हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनफोल्ड इंडिया में। नाउ दोस्तों, जैसे जैसे चाइना का प्रभाव वर्ल्ड स्टेज पे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे चाइना जो है वो दूसरे कंट्रीज़ पे असर्टिवनेस बढ़ाता जाएगा, वैसे वैसे जो ऐसे ग्रुपिंग्स है जैसे क्वाड है वो और ज़्यादा अस्तित्व में आते जाएंगे और उनका जो फॉर्मेशन है वो और तेज़ी से होगा और उनके बीच में जो कॉपरेशन है उन कंट्रीज़ के बीच में वो और अच्छे से होगा। और उसका उदाहरण देखने को हमको मिल रहा है कि जो क्वाड की कंट्रीज़ हैं वो अब रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कर रही हैं। ये देख सकते हैं आप, द न्यूज़ का आर्टिकल है कि एक्सरसाइज मालाबार जॉइंट नेवल ड्रिल्स बिगिंस ऑफ सिडनी कोस्ट। मतलब कि जो मालाबार एक्सरसाइजेज हैं जो कि क्वाड कंट्रीज़ करती हैं हर साल, अलग अलग कंट्रीज़ में होती हैं ये चारों कंट्रीज़ में, कभी इंडिया में, कभी जापान में, कभी यूएसए में और कभी ऑस्ट्रेलिया में। तो इस साल की जो मालाबार एक्सरसाइज है वो ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है और सिडनी के पास ये जो एक्सरसाइज है वो हो रही है। चारों कंट्रीज़ की नेवी, ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की, यूएसए की और जापान की, इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इस एक्सरसाइज में जो चारों कंट्रीज़ है वो कैसे वॉर के टाइम में इंटरऑपरेबिलिटी करेंगी, कैसे जो है ड्रोन वॉरफेयर, कैसे सबमरीन वॉरफेयर और किस तरीके से जो ब्लॉकेट करना है, नेवल ब्लॉकेट, और किस तरीके से एडवांस वॉरफेयर की तकनीक का यूज़ करना है, ये सब कुछ इस ड्रिल में देखा जाएगा। ना ऑब्वियसली ये देख के चाइना तो खुश होने वाला नहीं है। चाइना हमेशा की तरह क्वाड को क्रिटिसाइज़ करता है और कहता है कि क्वाड जो है वो एक एशियन नेटो की तरह है, जबकि इंडिया ने हमेशा ये मना किया है कि क्वाड कोई नेटो नहीं है, क्वाड कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, बल्कि जो क्वाड है वो एक सिक्योरिटी डायलॉग है। बस वो फ्री इंडो पैसिफिक चाहता है, ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक, और ट्रेड जिसमें अच्छे से बना रहे। ना ये जो 2023 है इसमें तो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। ये एक्सरसाइज पहले भी होने वाली थी जब क्वाड की मीटिंग होने वाली थी, लेकिन जो बाइडन ने एंड टाइम पे मीटिंग को बंद कर दिया, तो अभी जो है एक्सरसाइजेस अभी हो रही हैं। इसके पहले 2022 में जापान ने होस्ट की थी क्वाड की एक्सरसाइजेस को, और जापान जो इंडिया ने 2020 में होस्ट की थी क्वाड के जो है एक्सरसाइजेस को। ना ये जो है क्वाड की एक्सरसाइजेस, ये जो चारों नेवीज़ हैं कंट्रीज़ की, उनकी इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही साथ चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करने में भी हेल्प करेगा कि आप इस ऐसी ही किसी कंट्री को जो है दबा नहीं सकते हैं, बल्कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मोर एंड मोर कंट्रीज़ जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ आपके अगेंस्ट खड़े होने के लिए तैयार रहेंगी। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि जिनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है कि वो ज्वाइन कर सकते हैं क्वाड को, जैसे कि जो वियतनाम है वो एक बड़ा कंटेंडर है, उसी तरह साउथ कोरिया भी एक बड़ा कंटेंडर है। और अगर हम उनको क्वाड में शामिल करते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल कोई फॉर्मली ऐसा बात चल नहीं रहा है, ऐसे जो है कोई बात नहीं हुआ है अभी, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। और फ्यूचर में ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो क्वाड है वो एक मिलिट्री अलायंस बन जाए, क्योंकि जैसे जैसे चाइना का असर्टिवनेस बढ़ेगा वैसे वैसे इंडिया पे भी ये प्रेशर आएगा ही कि कहीं ना कहीं उसको साइड चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम चाइना के कैपेबिलिटीज़ को मैच नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटीज़ इन द सेंस कि जो चाइना के पास मनी एंड मसल पावर जो है, और जो चाइना के पास इतना स्पेंडिंग पावर है, जो चाइना की इकोनॉमी है इतनी बड़ी, तो और मॉडर्नाइज भी है चाइना की आर्मी हमसे काफ़ी ज़्यादा। बाकी हम कैपेबिलिटी को मैच कर रहे हैं, लेकिन अभी हमको बहुत टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी एट द मोमेंट आगे चलना के सोचना ही पड़ेगा। अगर चाइना अपनी हरकतें इसी तरह कंटिन्यू करता है और इंडिया को जो है इंडियन ओशियन रीजन में हरास करता रहता है, तो इंडिया को भी जवाब कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। और इंडिया बिल्कुल इसके लिए तैयार भी है, क्योंकि इंडिया जो है अब जो पैसिफिक ओशन की कंट्रीज़ हैं या फिर जो और भी कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में, उनसे संबंध बढ़ाते जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडियन नेवी शिप डॉक्स इन पपुआ न्यू गिनिया एज ए इंटरेस्ट इन पैसिफिक शार्पन्स। तो ऐसे जो सोलोमन आइलैंड्स है, पपुआ न्यू गिनिया, ऐसी कंट्रीज से इंडिया जो है अपने रिलेशन दिन प्रतिदिन बेहतर करता जा रहा है। और ये चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की तरह है कि हम आपके आगे नहीं झुकने वाले हैं। नाउ आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।